जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा नज़दीक आ गया है और इसी संबंध में मैं आपके सामने कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। साथियों, चूँकि परीक्षा नज़दीक आ गई है तो बहुत कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट होगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा सर, किस सिटी में परीक्षा होगी सर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और साथियों, हम बात करेंगे तो आखिरी समय में अपने प्रिपरेशन को किस दिशा में ले जाया जाए, इसको लेकर के भी बहुत स्टूडेंट्स में भ्रांतियाँ होंगी, उसे भी मैं दूर करूँगा। साथियों, आपका एग्ज़ाम सिटी, आप किस शहर में परीक्षा आपका पड़ेगा, ये क्लियर हो जाएगा कल, यानी 16 तारीख को, 16 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि आपका परीक्षा किस शहर में पड़ेगा। दूसरी बात, इस बार चूँकि लास्ट टाइम धांधली वगैरह की खबरें आई थी, तो इस बार क्या हो रहा है कि अपने मंडल से बाहर गैर मंडल में परीक्षा कराया जा रहा है, जिससे कि आपको थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपना घर छोड़ के दूसरे मंडल जाना पड़ेगा परीक्षा देने। बहरहाल, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बस सुविधाएं फ्री कर दी हैं। आप बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, और उसका लाभ ले सकते हो। रही बात एडमिट कार्ड की, तो आपका एग्ज़ाम डेट जो भी है उससे 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएगा। आप उसको निकाल लें, उसका कॉपी रख लें, और एग्ज़ाम जिस दिन भी रहे आपका, एग्ज़ाम सेंटर पे प्रयास करें कि 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। नियम ये कहता है कि अगर आप आधा घंटा पहले नहीं पहुंच पाते हो तो दरवाज़े बंद कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए आप प्रयास करिएगा कि 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं किसी भी तरीके से। साथियों, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरी समय में हमें किन बातों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी लगभग पूरी होगी, आपने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किया होगा, जिसका परिणाम ये है कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। साथियों, आखिरी समय में अगर आप मॉक पे ध्यान देते हो तो वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मेरे सिलेक्शन में मॉक टेस्ट ने जो रोल अदा किया है वो शायद तैयारी ने नहीं किया है। मैं मॉक टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस करता था, और एनालिसिस इस तरह से कि जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होते हैं, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छूट गया है या आपका वो कमज़ोर पक्ष है, तो उस पे आप ज़रूर फोकस करें। क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो इजी टारगेट्स हों, जो इजी सब्जेक्ट्स जिनको माना जाता है, ख़ास करके हिंदी हो गया, आपका जीएस का कुछ स्पेसिफ़िक पोर्शन हो गया, जो ज़्यादा नंबर का आता हो, आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, इन सब पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो अभी के समय में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो कम मेहनत में। इस आखिरी समय में मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, और वो ये है कि कोई नई टॉपिक आप मत टच करिए। अगर कोई टफ़ टॉपिक है, जैसे मैथ का मान लीजिए कोई टॉपिक आपसे अछूता रह गया है अभी तक, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, या कोई इस तरह का कोई पेचीदा टॉपिक जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप मत टच करिए। आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसा कि अभी बताया, जो इजी टॉपिक्स होते हैं, इजी टारगेट, उनको बनाइए आप। जैसे कि आप मॉक दिए, आपको हिंदी में एक सेक्शन मिला कि ये पुस्तक का लेखक कौन है, फला पुस्तक का लेखक कौन है,
तो आप उससे रिलेटेड जितने लेखक हैं, उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, उनकी संरचनाएं वगैरह सब याद कर लीजिए। ये इजी टारगेट्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो शब्दशः आपको याद ही रहें। आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, परीक्षा दोगे, आप क्वेश्चन जैसे सामने आएगा उस लेखक का नाम याद आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% याद होना ही होना चाहिए। जैसे ही वो प्रश्न आपके सामने आएगा आप उस पर टिक कर दोगे बड़ी आसानी से। तो इजी टारगेट्स पे ध्यान देना है। दूसरी बात, आखिरी समय में केवल और केवल फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। अभी तक आपने जितनी भी तैयारी करी, अब उसको एक कंपाइल करके केवल रिवीजन पे फोकस करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। रिवीजन को हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन रिवीजन की एक अपनी अलग ही वैल्यू होती है। तो जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं अभी तक, उन सबको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उनका रिवीजन करिए और जो इजी टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं को टच करिए। बाकी सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए। जो सॉफ्ट टारगेट हैं, इजी टॉपिक्स हैं, उनको ही आप टच करिए। तीसरी बात, मॉक टेस्ट आप जब दे रहे हों तो उनका एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। आपको ये आइडिया लग जाता है कि हम एक सेक्शन पे कितना समय दें, किस सेक्शन पे कितना समय देना उचित रहेगा, कितना देना अनुचित रहेगा, ये आपको क्लैरिटी आ जाती है। नहीं तो हम जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किसी क्वेश्चन पे जाके अटकते हैं तो हम ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन तो हम करके ही रहेंगे। अब हम गलती ये कर बैठते हैं इस स्थिति में कि 4 से 5 मिनट हमारा केवल इसी में चला जाता है, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन पे टारगेट बना लिया है कि नहीं, इसको तो करना ही करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। साथियों, एग्ज़ाम देते समय कभी भी किसी क्वेश्चन से उलझना नहीं है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हमको अगर समझ में नहीं आता है या फिर हमें लगता है कि नहीं, ये टॉपिक तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, उस टॉपिक से आ गया तो मुझे हर हाल में करना ही होगा। ये ईगो अपने अंदर मत लाइएगा। क्वेश्चन को स्किप करने की कला आपको आनी चाहिए, और अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे तो ये कला बड़ी आसानी से आपके अंदर आ जाएगी। क्वेश्चन को स्किप करना सीख जाओगे आप। दूसरी चीज़, जब भी आप मॉक देते हो तो जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं प्रयास करो कि उनको पहले करो। सबसे पहले तो इजी टॉपिक से ही शुरुआत करना चाहिए। वो टॉपिक्स जैसे कि हिंदी हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग, लास्ट में आपको प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से मैथ को टच करिए। तो आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ फिर से। शुरुआत करिए आप हिंदी से, जीएस करिए, रीजनिंग करिए, फिर मैथ्स करिए। अब अगर मैथ्स में आपका हाथ तंग है तो ये तरीका फॉलो करिए। अदरवाइज़ अगर मैथ्स आपका बहुत फेवरेट है और बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है। आप हिंदी, मैथ, जो भी सीक्वेंस आप ऐड करना चाहो उस सीक्वेंस में चल सकते हो। इजी टॉपिक्स को पहले करने से, जैसे हिंदी, जीएस को पहले करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये क्वेश्चंस 1 वर्ड के होते हैं। आपको जस्ट आपके दिमाग में, या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में वो चीज़ आई, आपने उसको टिक कर दिया, ऑप्शन में देख के टिक कर दिया। लेकिन मैथ सब्जेक्टिव होता है एक तरह से, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व करोगे तब जाके आंसर तक पहुंचोगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसको बाद के लिए ही छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रही हैं तुरंत उस पर टिक करो, उसके बाद स्किप कर जाओ। हिंदी और जीएस को तो तुरंत ख़त्म कर दो। रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग में क्या करो, जो क्वेश्चंस आपको लगें कि ये टाइम ले सकता है आपका, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप इजीली टाइम मैनेज कर पाओगे। और ये जो एक समस्या आती है कि लोग
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं पूरा, टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कई क्वेश्चंस में उलझ करके अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी हाथ धो बैठते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम देने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो करके जाते हो तो यकीन मानो इस बार वर्दी आप ज़रूर पहनोगे। तो साथियों, आखिरी समय में आपको रिलाई करना है केवल और केवल रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे। अभी आज 15 तारीख है, 5-6 दिन आप लगातार मॉक्स लगाइए, एक मॉक लगाइए या दो मॉक लगाइए, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक कम मॉक्स लगाए हैं तो ज़रूर 2 मॉक्स लगाइए, अदरवाइज़ 1 मॉक्स भी सफिशिएंट है। और उनसे आप टाइम मैनेजमेंट, किन क्वेश्चन को छोड़ना है और जिन क्वेश्चंस को करना है अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो उनमें से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख सकते हैं। अभी मौका है तो रिवीजन करिए, मॉक्स लगाइए और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से आप रेस्ट करिए। कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने अंदर मत डालिए। आपने अच्छा मेहनत किया अभी तक और इसी मेहनत के बदौलत, इसी रिवीजन और मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन स्किपिंग, एलिमिनेशन मेथड, इन सब के बदौलत इस बार आप ज़रूर सफल होंगे। आपके ऊपर खाकी ज़रूर आएगी। एसआई और एएसआई मिनिस्ट्रियल वैकेंसी में जो मेरे भाई लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बेहद इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि अक्टूबर लास्ट में आपका परीक्षा होने जा रहा है। आपके पास समय कम है, इसीलिए लग करके 1-2 महीना पूरी तरह से, पूरी तल्लीनता के साथ आप उसको दीजिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। यही मेरी शुभकामना है। इसी बात के साथ साथियों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाली परीक्षा की आपको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ। जय हिंद।